चलो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय विज्ञान लेसन 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अपने बाज़ार में हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ सामान शुद्ध है? दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है तो अपने उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है तो उसके अनुसार हम लोग ये तय कर लेते हैं कि ये पदार्थ शुद्ध है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थ के मिश्रण अतः शुद्ध नहीं हैं। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि मिश्रण है। जैसे कि दूध के अंदर प्रोटीन भी होता है, जल भी होता है, वसा भी होता है, अतः दूध शुद्ध नहीं है। जबकि एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जो बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बनते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण से मिलकर के बनता है। तो बच्चों, ये अपने समझाया कि शुद्ध और अशुद्ध। अपने सामान्य व्यक्ति शुद्ध, जो उसके ऊपर लेबल लगा होता है, डिब्बे के ऊपर बॉक्स पे रेपर चिपका होता है, उसके ऊपर लगे हुए रेपर के हिसाब से हम शुद्ध समझते हैं। लेकिन इसी चीज़ को वैज्ञानिक अशुद्ध समझते हैं, क्योंकि एक वस्तु कई पदार्थों से मिल करके बनी हुई होती है, इसलिए वैज्ञानिक इसे शुद्ध नहीं मानते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है। तो अतः हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या औष्णन विधि द्वारा जल से अलग किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, यह इसका यौगिक समान है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। मिश्रण के प्रकार। अवयव की प्रकृति के अनुसार भिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह के मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। हम पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें, उनके रंग और बनावट के आधार पर रिपीट करें। आ और बा एक मिश्रण प्राप्त होता है, इसकी बनावट समान होती। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यदि समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोलों के रंगों की तीव्रता अलग अलग है, ये दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह सा और दा में जो मिश्रण प्राप्त किया उसके अंश भौतिक दृष्टि से अलग हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन यानी लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े, नमक और सल्फर, जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। ये दोनों प्रश्नों के जवाब आपको ऊपर के पैराग्राफ में से मिल जाएगा। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। विलयन दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत से प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल और विलयन उदाहरण प्रायः हम विलयन के ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं।
मिश्र धातु, ये दो धातुओं के सामग्री मिश्रण से बने होते हैं जिनके भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण बनाया माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं, पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% मिश्रण है। किसी विलयन के दो भागों में विलयक और विलयन में बांटा जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियाँ, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणिया 100, द्रव्यमान विलयन के आयतन और प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणिया 100, विलयन के आयतन प्रतिशत, विलयन का आयतन, विलेय का आयतन और विलयन का आयतन गुणिया 100। अब इसमें हम टकावारी यानी प्रतिशत में निकालेंगे। उदाहरण 2.1 विलयन के 220 ग्राम विलायक जल में यानी 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, मिला हुआ है। तो विलयन की सांद्रता की कल्पना करना है। विलेय पदार्थ क्या, नमक, द्रव्यमान में कितना मिला हुआ है, 40 ग्राम। विलेयक जल का द्रव्यमान कितना है, 320 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलेयक का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 320 और 40 360। अब विलयन का द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान गुणिया 100। अब 40 बटे 360 गुणिया 100, इसको हल कैसे करें, बोर्ड पे करें क्या? इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, फिर 2 नीचे 2 9 18 कटेगा, 1 0 से 1 0। अब 9 का 100 से गुणा भाग दे देंगे, नीचे 9 बचा तो 9 का 100 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आएगा 11.1%। इसके अंदर जो मिला हुआ हमारा विलेय है वो 11.1%। आप इसको फिर से एक बार अपनी नोटबुक पे हल करके देखें और जितना ये अभी हमने समझाया है इसके अंदर जो 2 प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप नोट में हल कर दिए। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए, विलयन क्या है, विलेय किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये सब प्रश्नों के उत्तर आप बना करके प्रश्न और उत्तर लिखिए। और ये उदाहरण जो हमने समझाया है बुक में दिया हुआ है, इस उदाहरण को कैसे काटा गया ये मैंने आपको बता दिया है। इसको आप कॉपी में सोल्व आउट करके लिखिए। धन्यवाद।